हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको स्विच बोर्ड का कनेक्शन करना दिखलाएंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए इस पे जो 4 नट दिए गए हैं उसे हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेंगे। तो देखिए हमने चारों नट को खोल लिया है। तो अब इसका हम कवर हटा देंगे। तो देखिए इस स्विच बोर्ड का हमने कवर हटा दिया है। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें जो 2 वायर जुड़ा हुआ है उसे हम खोल करके हटा लेंगे। अब हम एक छोटा सा वायर लेंगे और इसे हम छील लेंगे। तो देखिए हमने वायर को अच्छी तरह से छील लिया है। अब इस वायर को हम इस तरह से घुमा करके लपेट लेंगे ताकि ये वायर एक दूसरे में अच्छी तरह से लिपट जाए। अब इस छिले हुए वायर को हम कट कर लेंगे। तो अब इस कटे हुए वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हम जोड़ देंगे। तो इस वायर को जोड़ने के लिए स्विच टर्मिनल में जो 2 नट दिया गया है उसे हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। तो देखिए स्विच के ऊपर जो नट दिया गया था उसे हमने थोड़ा सा ढीला कर लिया है। अब ये जो आपको छोटा सा होल दिख रहा है उसी होल होते हुए हम इस वायर को निकाल लेंगे। और होल के ऊपर जो नट दिया गया है उसे हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर देंगे। तो देखिए हमने इस वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में अच्छी तरह से जोड़ दिया है। तो अब हम 2 मेन वायर लेंगे जिसमें से एक फेज है और दूसरा न्यूट्रल है। इस दोनों वायर को हम छील लेंगे। तो देखिए इस दोनों वायर को हमने छील लिया है। तो देखिए ये फ्यूज है और ये इंडिकेटर है। और ये जो हमारा 2 मेन वायर है इसे हम इंडिकेटर में जोड़ देंगे। तो अब इस दोनों मेन वायर को हमने इंडिकेटर से जोड़ दिया है। अब हम एक वायर लेंगे और इस वायर को हम फेज वाले वायर से फ्यूज के एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। तो देखिए हमने फेज वाले वायर को फ्यूज से कनेक्ट कर लिया है। अब हम एक छोटा सा वायर लेंगे और उस वायर को हम फ्यूज के दूसरे टर्मिनल में जोड़ेंगे। उसी वायर को हम स्विच में जो हमने वायर जोड़ा था उस वायर से हम कनेक्ट कर लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्यूज से स्विच का कनेक्शन हो चुका है। अब हम एक ब्लैक वायर लेंगे और इसे हम न्यूट्रल वाले वायर से जोड़ देंगे।
इसी वायर को हम प्लग के सॉकेट से कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए न्यूट्रल वाले वायर को हमने प्लग सॉकेट से कनेक्ट कर लिया है। अब हम एक छोटा सा वायर लेंगे और इस वायर को हम प्लग के सॉकेट के दूसरे टर्मिनल से स्विच के टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमने स्विच से प्लग का कनेक्शन कर लिया है। प्लग सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। अब हम बल्ब होल्डर का कनेक्शन कर लेंगे। तो देखिए हमने बल्ब होल्डर ले लिया है। अब इस होल्डर को हम इस 3 स्विच से कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये होल्डर का जो वायर है उसे हम अच्छी तरह से छील लेंगे। तीनों होल्डर का जो ब्लैक वाला वायर है उसे हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसे न्यूट्रल वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये होल्डर का रेड वाला जो वायर है ये फेज वायर रहेगा। इसे हम स्विच से कनेक्ट कर लेंगे। अब हम दूसरे होल्डर का रेड वायर को हम दूसरे स्विच से जोड़ लेंगे। और अब हम तीसरे होल्डर के रेड वायर को तीसरे स्विच से कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा स्विच बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसका जो कवर है वो हम लगा लेते हैं। अब इसका हम नट लगाकर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो ये बोर्ड हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इस बोर्ड को टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए तीनों होल्डर में हम 3 बल्ब लगा देंगे। तो इस बोर्ड का जो मेन वायर है उसे हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में जोड़ लेंगे। तो देखिए इस बोर्ड को हमने इलेक्ट्रिक बोर्ड से जोड़ दिया है। अब इसमें लाइन आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम बल्ब का स्विच देकर देखते हैं बल्ब जल रहा है या नहीं। तो देखिए ये बल्ब जल रहा है, मतलब कि हमारा बोर्ड का कनेक्शन सही है। हमारे बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है और हमने इसे टेस्ट भी कर लिया है, ये बिल्कुल सही है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।